नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24 न्यूज 24/7 के साथ। नमस्कार। मंडलेश्वर न्यूज संवाददाता स्लग मंडलेश्वर में गणेश चतुर्थी और ईद के लिए शांति समिति की बैठक, एसडीएम पूर्वा मंडलोई ने दिए निर्देश। एंकर आगामी गणेश चतुर्थी और ईद के त्योहारों को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण माहौल में मनाने के लिए नवागत एसडीएम पूर्वा मंडलोई ने मंडलेश्वर थाना परिसर के सभागार में एक महत्वपूर्ण शांति समिति की बैठक ली। बैठक में एसडीओपी श्वेता शुक्ला, तहसीलदार कैलाश सिस्त्या, थाना प्रभारी दीपक यादव, नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोएदे, व्यापारी संघ अध्यक्ष भरत राठौर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। एसडीएम पूर्वा मंडलोई ने गणेश पंडालों के आयोजकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने मिट्टी से निर्मित मूर्ति विराजित करने को लेकर गणमान्य नागरिकों से अपील की वो उन्होंने डीजे साउंड नहीं चलाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा डीजे प्रतिबंधित रहेगा, वहीं लाउडस्पीकर का उपयोग रात 10:30 बजे तक ही किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर ही किया जाएगा और नर्मदा नदी में मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। पुलिस प्रशासन की टीम विसर्जन प्रक्रिया की पूरी निगरानी करेगी ताकि कोई भी व्यक्ति नदी में विसर्जन न कर सके। इसके अतिरिक्त एसडीएम ने एमसीबी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और लटकी हुई तारों को ठीक करने के निर्देश दिए। एसडीओपी श्वेता शुक्ला ने सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नियमित गश्त पेट्रोलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी रात्रि में भी सभी पंडालों का निरीक्षण करेंगे। बैठक में कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बाइट सुश्री पूर्वा मंडलोई एसडीएम मंडलेश्वर, बाइट सुश्री श्वेता शुक्ला एसडीओपी मंडलेश्वर, खरगोन। सख्ती से मना कर दिया है, सख्ती से मना नहीं करेंगे ना। कोई सी भी हो, पीओपी हो चाहे मिट्टी हो, पिछली बार मैंने एक चीज प्रदूषण तो होगा, प्रदूषण होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होगी जो प्रदूषण फैलाएगी। ये तो सख्ती से सबको मना कर दिया जाए और सब लोग अगर अपन नर्मदा को अपनी माँ मानते हैं तो अपन इंदौर मऊ से आते हैं, रात 12 में विसर्जन होता क्या है कि अपन आनंद 14 के दिन जो अगले दिन जो विसर्जन होता है इसके लिए तो अपन आसपास से आने का रोक देते हैं। बाकी उसके अगर 2-3 दिन बाद आते हैं इस बार अपन उस विशेष ध्यान देना है। मान लो आदमी कोई इंदौर में या कई लोग इस बार का निःशुल्क वितरण होता है। 150-200 प्रतिमाएं हमको छोटी लाते हैं जो घर में स्थापित होती है, वो हम निःशुल्क देते हैं। पर लोगों को भी अब ये चीज लगने लग गई कि अब 10 साल से तो कर रहे हैं और कितना भी आगे मां शांति समिति की बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी किस तरह के निर्देश दिए गए? आज मंडलेश्वर में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी गणमान्य नागरिक और आयोजक समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हमारी पेट्रोलिंग पार्टी दिन रात मॉनिटरिंग करेगी। साथ में हमारी मोटरसाइकिल पार्टी भी रहेगी। घाटों पर भी हम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम लगा रहे हैं और साथ में हमारे जो थाना प्रभारी गण है वो भी लगातार पेट्रोलिंग करके शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। साथ में यातायात की दृष्टि से भी हमने पॉइंट चिन्हित किए, वहाँ भी हम यातायात व्यवस्था लगाएंगे ताकि जो आगामी त्योहार है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। को लेकर के शांति समिति की बैठक हुई है, किस तरह के निर्देश आपके द्वारा दिए गए? आज मेरे द्वारा मैडम के द्वारा और हमारी थाने की टीम है, रेलवे की टीम है और सभी शांति समिति के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा हमने एक शांतिपूर्वक त्यौहार जो है आगे हमारा जैसे गणेश चतुर्थी है और उसके बाद हमारा ईद का भी त्यौहार है,
डोल ग्यारस का भी त्यौहार है। इन सभी त्योहारों के शांतिपूर्वक संपन्न होने के संबंध में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमने ये निर्देश दिए हैं कि जैसे हम गणेश उत्सव करेंगे तो उसमें मिट्टी के गणेश ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है अपने घरों में स्थापित करें, मोहल्ले में स्थापित करें, या जहाँ भी वो व्यवस्था करते हैं वहाँ पर मिट्टी के गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसी के साथ जैसे सुरक्षा व्यवस्था है तो हमारी प्रशासन की और पुलिस की टीम लगातार जहाँ भी हम स्थापना कर रहे हैं उन क्षेत्रों में और पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखेगी। इसी के साथ जो हमारी आगामी विसर्जन के समय की व्यवस्था है उस पर भी हमने बात की है। इसी के साथ जो डीजे हैं उनको भी हमने प्रतिबंधित किया है और सामान्य रूप से जो छोटे स्पीकर या बॉक्स होते हैं उनके माध्यम से हम शांतिपूर्वक तरीके से सारे कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। और ये सारी इन्हीं सभी बातों पे हमारी एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी सदस्यों ने भी सहमति दी है हमारे सारे बिंदुओं पर, और इसी प्रकार से हम आगे कार्य। विसर्जन को लेकर के किस तरह की तैयारी होगी, कहाँ पर विसर्जन होगा? विसर्जन का जैसे पिछले वर्षों में जो होता है गंगा जीरा एक स्थान है, वहाँ पर विसर्जन की व्यवस्था की गई है। तो आने वाले समय में इस बार भी जो विसर्जन की व्यवस्था है वो वहीं पर रहेगी। ताजा खबरों पर फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ 24x7 के साथ। नमस्कार।